दोस्तों सोचिए अगर आपको एक ऐसा बजट स्मार्टफोन मिल जाए जिसमें 6500 मिमी आवर्स की बड़ी बैटरी, 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले और 44 वॉट फास्ट चार्जिंग जैसी पावरफुल खूबियां हों, तो क्या आप उसे लेने के लिए एक्साइटेड नहीं होंगे? और अगर मैं कहूं कि यह फ़ोन जल्द ही मार्केट में एंट्री लेने वाला है और अभी से इंटरनेट पर हलचल मचा चुका है, तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपकमिंग Vivo Y21 5G की, जो एक बार फिर चर्चा में आ गया है। Vivo की Y सीरीज हमेशा से बजट और मिड रेंज यूजर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर रही है। अब अपकमिंग Vivo Y21 5G को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इससे पहले यह स्मार्टफोन TDRA सर्टिफिकेशन पर देखा गया था, जिससे इसके ग्लोबल लॉन्च की संभावना मजबूत हुई थी। लेकिन अब यह फ़ोन गूगल सर्च रिजल्ट पेज पर स्पॉट किया गया है, जहां इसकी बैटरी और डिस्प्ले से जुड़ी अहम डिटेल्स सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल सर्च पर जो जानकारी दिखाई दी, उसके अनुसार Vivo Y21 5G में 6500 mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है। इतनी बड़ी बैटरी का मतलब है लंबा बैकअप। चाहे आप गेमिंग करें, वीडियो स्ट्रीमिंग करें या पूरे दिन सोशल मीडिया चलाएं, खास बात यह है कि सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में एक वेरिएंट में 6355 और दूसरे में 1090 में, यानी कंपनी अलग अलग मार्केट के लिए अलग बैटरी ऑप्शन ला सकती है। डिस्प्ले की बात करें तो फ़ोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिलने की बात सामने आई है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का मतलब स्मूथ स्क्रॉलिंग और बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस। साथ ही इसमें 1200 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस मिल सकती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी। अगर ये स्पेसिफिकेशन कंफर्म होते हैं, तो ये फ़ोन अपने सेगमेंट में काफ़ी मजबूत दावेदार साबित हो सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात, जब गूगल सर्च रिजल्ट में दिख रहे लिंक को ओपन किया गया, तो वह यूजर्स को आईको इंडिया वेबसाइट पर मौजूद आईको 15R 5G के प्रोडक्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा था। इतना ही नहीं, पेज के सोर्स कोड की जांच करने पर मेटा डिस्क्रिप्शन में वही स्पेसिफिकेशंस दिखाई दिए जो Vivo Y21 5G के लिए बताए जा रहे थे। इससे दो संभावनाएं निकलकर सामने आती हैं। या तो वेबसाइट पर गलती से अपडेट हो गया है, या फिर दोनों डिवाइस के बीच किसी तरह का हार्डवेयर कनेक्शन हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, वीवो और आईक्वो एक ही पेरेंट ब्रांड के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्पेसिफिकेशन शेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो इस फ़ोन को ब्लूटूथ SCG पर दो मॉडल नंबर V2553 और V2554 के साथ देखा गया था। यही मॉडल नंबर EPREL सर्टिफिकेशन में भी सामने आए हैं। EPREL लिस्टिंग के अनुसार V3 वेरिएंट में 6355 है बैटरी और V2554 वेरिएंट में 5090 में बैटरी दी जा सकती है। दोनों मॉडल्स में 44 वाट फास्ट वायर चार्जिंग और IP65 रेटिंग की पुष्टि भी हुई है। IP65 रेटिंग का मतलब है कि फ़ोन को धूल और पानी से बेसिक प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी हल्की बारिश या धूल भरे माहौल में भी यह फ़ोन सुरक्षित रह सकता। इसके अलावा V2553 मॉडल को भारत की BIS, मलेशिया की सिरिम और UAE की TDRA वेबसाइट पर भी देखा जा चुका है। इससे साफ संकेत मिलता है कि यह फ़ोन भारत समेत कई मार्केट्स में लॉन्च हो सकता है। गूगल सर्च में सामने आई 6500 mAh बैटरी की जानकारी सर्टिफिकेशन में बताए गए 6355 mAh के काफ़ी करीब है। आमतौर पर मार्केटिंग के लिए बैटरी को राउंड फिगर में प्रमोट किया जाता है, इसलिए लॉन्च के समय इसे 6500 mAh के तौर पर पेश किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि यह फ़ोन कब लॉन्च होगा और इसकी कीमत क्या होगी। फिलहाल कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह लगातार सर्टिफिकेशन और लीक सामने आ रहे हैं, उससे यही संकेत मिलता है कि Vivo Y21 5G जल्द ही मार्केट में एंट्री ले सकता है। अगर ये फ़ोन वाकई बड़ी बैटरी, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 44 वाट फास्ट चार्जिंग और IP65 रेटिंग के साथ आता है, तो बजट सेगमेंट में ये एक मजबूत ऑप्शन बन सकता है। अब देखना होगा कि कंपनी इसे किस कीमत पर लॉन्च करती है और क्या ये यूज़र्स की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या नहीं। आप इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इतनी बड़ी बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट वाले फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए।